के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और अगर गाइस आप ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आपके पर्सन का डार्क साइड क्या है, ये राज अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है ये हमें नहीं पता होता। सो वो डार्क साइड क्या है आपके पर्सन का, अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए ही है ना। सो रीडिंग को बहुत ओपन माइंड होकर आपको देखना है, सुनना है और समझना है ना। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तभी से इस रीडिंग की जो एनर्जीज हैं वो आप पर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और जर्नल कलेक्टिव का मीनिंग यही होता है कि ये एक सामान्य रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना। सो उसी तरीके से आपको इस रीडिंग को लेना है। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। गाइस अपने पर्सन को विजुलाइज करिए, उनकी आंखों पे फोकस करिए, उनका नाम लीजिए ताकि आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। जिनका भी ख्याल इस वक्त आपके माइंड में है उन्हीं के लिए ये रीडिंग है ना। उन्हीं की एनर्जीज हमें रिसीव होंगी। अब वो एनर्जीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। सो अभी हम शफल कर रहे हैं, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स रिसीव होते हैं। जो भी आपके पर्सन की एनर्जी होगी वही हमें रिसीव होगी। और ये एक सामान्य रीडिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सामान्य रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के पर्सन की एनर्जीज से हम कनेक्ट होते हैं और उन्हीं की एनर्जीज यहाँ पर रिसीव होती है। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे वही मैसेज आपको लेने हैं, है ना। और अगर आपसे मैसेज नहीं रेजोनेट कर रहे हैं या रीडिंग नहीं रेजोनेट करे तो आपको नहीं देखना है इस रीडिंग को। क्योंकि अगर आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में रहते हैं ना जो एक धोखा देने वाली होती है, फ्रॉड चीट वाली होती है ना। और यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी आती है जो ट्रू लवर है ना, और अपने पर्सन के लिए डेडिकेटेड है। सो डेफिनेटली वो आपके पर्सन की एनर्जी हो ही नहीं सकती है। और अगर तब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है ना। लेकिन मैं आपको यही बार बार रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, क्योंकि देखिए आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानती हैं या जानते हैं, है ना। सो फिर आपको रीडिंग क्यों देखना है, क्योंकि आप अपने पर्सन को बेहतर जानते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ, यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जी आई है जो अपने पर्सन को मिस करते हैं, इट मीन्स कि वो आपके पर्सन की एनर्जी नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपको नहीं मिस करते हैं, आप उनका नेचर जानते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या जो भी है आपके पर्सन मेल है या फीमेल है। सो ये रीडिंग आपके लिए यानी नहीं है ना। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए इस वक्त जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के मन में है, क्या है उनका डार्क साइड जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं। क्या है वो राज जो उन्होंने हमारे व्यूअर्स को नहीं बताया है, उनकी पर्सनालिटी के राज, उनकी पर्सनालिटी के राज प्लीज हमें बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम गंगापते नमः, जय श्री राम, जय श्री राम। हे माता रानी प्लीज हमें बताइए, प्लीज हमें वो मैसेजेस दीजिए। जय श्री राम, जय माता रानी। थैंक यू। ओके, 5 ऑफ वैंड्स। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। गाइस रीडिंग आपके पर्सन का डार्क साइड क्या है, इस टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। और डार्क साइड का मतलब वो होता है कि उनका वो नेचर, उनका वो बिहेवियर जो आपके सामने उन्होंने रिवील नहीं किया है, बट उनकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है। डार्क साइड का मीनिंग ये होता है। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है सो उनके लिए आसान होगा इस चीज़ को समझना कि डार्क साइड क्या होता है। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है उनका डार्क साइड क्या है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। गाइस आपके पर्सन मेल है या फीमेल है ये मैटर नहीं करता है। आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये भी मैटर नहीं करता है। ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की,
आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपने क्रश के लिए भी देखना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज होती हैं। ओके, देखिए एक कार्ड हम और लेंगे। ओके, 4 ऑफ कप्स ये कार्ड यहाँ पर आया है। बॉटम की एनर्जी क्या है? ओके, बॉटम की एनर्जी है द फूल। ठीक है, द फूल की एनर्जी आई है। ये कार्ड हम यहाँ पर रखते हैं। पहले मैं अच्छे से कार्ड्स को लगा लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। चलिए, कार्ड्स हमने लगा लिए हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी और किसी को आंसर भी देना चाहूँगी। सो अगर उन तक ये आंसर पहुँचता है मेरा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे व्यूवर्स आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना, कि देखिए कि जब मैं रीडिंग के बाद लव मैसेजेस निकालती हूँ आप लोगों के लिए, वो मेरे हैंडमेड ही होते हैं, है ना। आप लोग देख सकते हैं कार्ड्स में, वो मेरे हैंडमेड ही होते हैं। सो यहाँ पर जिन्होंने मुझे ये बात बोली है, ये मैसेज उन्हीं के लिए है, लेकिन आपके भी नॉलेज में चीज़ें होनी चाहिए, है ना, कि आपको उसका रीज़न पता चल जाए। भले ही आपने नहीं पूछा है, लेकिन आप उसका रीज़न जान लीजिए फिर भी, है ना, क्योंकि देखिए मैं सबके क्वेश्चन का आंसर देती ही देती हूँ, और जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे ओरली देना है, मुझे वर्बली देना चाहिए, सो वो मैं ज़रूर उनको दूंगी, क्योंकि किसी के मन की जो शंका होती है ना, वो ज़रूर दूर कर देनी चाहिए। सो मुझे इसी बात पे विश्वास है। तो आपने जो भी, मुझे नहीं पता आपका नाम तो आपने मेंशन नहीं कर रखा है, आईडी उस पर दिख रही है सिर्फ। सो आपने ये बात बोली ना कि हाथ से लिखा, पेन से लिखा हुआ, सॉरी, मैसेज निकालती हो, और जो भी है, मतलब दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़, कि पेन से लिखा हुआ मैसेज निकाल कर बता देते हो, कुछ ऐसे आपने लिखा है ना। सो देखिए, पेन से लिखा हो या प्रिंटेड हो, क्योंकि जब जब चीज़ें शुरू हुई हैं ना, समय के शुरुआत से प्रिंटिंग मशीनें नहीं आ गई हैं। समय के शुरुआत से ना ही प्रिंटर्स थे और ना ही मशीन थी, सब कुछ हाथ से ही लिखा जाता था। और जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं ना, उसमें हम जब हाथ से कोई भी वर्क हम हाथ से करते हैं ना, इसलिए हम मैनिफेस्टेशन लिख कर करते हैं, क्योंकि हमारे इंटेंशन वहाँ पर पुट होते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि जो कार्ड्स ऑलरेडी हम जो परचेज करते हैं वो बड़े वो होते हैं, क्या कह सकते हैं, पावरफुल होते हैं, सो वो पावरफुल नहीं होते, उन्हें भी एनर्जाइज किया जाता है और उसके बाद ही हम उन्हें यूज़ करते हैं, है ना। हमने कार्ड्स परचेज कर लिए बट हमने उसको एनर्जाइज्ड नहीं करा ना, सो उन कार्ड्स का कोई मतलब नहीं, वो वर्क नहीं करेंगे। पहले उसको है ना हम सक्रिय करते हैं चीज़ों को कि वो वर्क करे, उसके अंदर हम लोग एनर्जी, अपने इंटेंशंस पुट करते हैं, है ना, और उसके बाद कार्ड्स हमारी एनर्जी को सेंस करते हैं। सो ये एक प्रोसेस होती है, हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है। और अगर मैंने ये बात कही है कि मुझे ब्लैक मैजिक रिमूव करना नहीं आता, इट डजेंट मीन कि यहाँ पर जो रीडिंग हो रही है ना वो यूं ही हो रही है, क्योंकि मेरे क्या स्पिरिचुअल पैरामीटर्स हैं, मैं क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। सो बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पर चक्रा हीलिंग होती है, बहुत कुछ होता है, तब आप कोई भी ना चीज़ को कर पाते हो स्पिरिचुअली, तब आप कर पाते हो, जो ऑब्वियस है कि मैं कहीं ना कहीं मैं करती होंगी। सो वो कार्ड्स जो हैंडमेड होते हैं ना, जो मेरे पेन से मैंने लिखे होते हैं, सो उसके अंदर मेरी एनर्जीज मैंने पुट करी है, मैंने इंटेंशंस अपने पुट करे हैं, इसलिए वो कार्ड्स और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं वो कार्ड्स। इसीलिए वो कार्ड्स जो है ना, मैं बहुत दिल से बनाती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं ना, वो भी हाथों से ही लिखे गए हैं। इसीलिए हमें दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले ना, हमें हंसने से पहले पहले हमें खुद देख लेना चाहिए, कहीं हम खुद तो मजाक नहीं बन जा रहे हैं, है ना, क्योंकि जितनी हमारी सोच होती है उतनी ही हमारी समझ होती है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे का हमें इंटेंशन पता होना चाहिए। सो ये आंसर उनके लिए है जिन्होंने ये प्यारा सा कमेंट किया है। खैर, अगर आपको हंसी आए सो भगवान ने मुझे माध्यम बनाया, अगर कोई मेरी वजह से हंस पाया है सो इसका मुझे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना, सो उसका आंसर आपको मिलना ज़रूरी है, ताकि बहुत सारे हमारे टैरो रीडर्स हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी रिस्पेक्ट ना करें, इस तरीके के वर्ड्स बोल के, आपके जैसे लोग जिन्होंने ये कमेंट किया है,
क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो समझते हैं ना चीज़ों को, उनकी तरफ से कभी इस तरीके की बातें मुझे सुनने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब कुछ एनर्जी है और मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। इसीलिए जैसी जिसकी बुद्धि होती है ना, वैसे ही उसको सब कुछ दिखता है। इसीलिए इंसान का अगर दिमाग सही ना चले ना, तो उसका दिमाग ही उसको उसी के अगेंस्ट गाइड करने लगता है। सो सब कुछ जो होता है ना, वो हमारा माइंड होता है। हमारा माइंड चाहे तो हमें बना दे, हमारा माइंड चाहे तो हमें बिगाड़ दे। सो जैसा आपका दिमाग है वैसे ही चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो चलिए हम रीडिंग पर आते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन का डार्क साइड क्या है, देखिए बॉटम की यहाँ पर एनर्जी आई है द फूल। द फूल एनर्जी है बॉटम की। आपके पर्सन का डार्क साइड ये है ना कि आपके पर्सन को देखिए किसी की परवाह नहीं है। आपके पर्सन बेफिक्र हैं, चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है। उनको अपनी ज़िंदगी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद है। कोई भी उनको कैद करने की कोशिश करे, ये उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उन्हें बंधना नहीं पसंद है। देखिए आपके पर्सन का ये डार्क साइड है, उन्होंने आपको बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन ये रियलिटी है। आपके पर्सन को बंधना नहीं पसंद है ना। कि अगर आप ये सोचें कि चलो जल्दी से हम लोग शादी कर लेते हैं, सो आपके पर्सन अगर आपको बार बार ये बात बोलते हैं कि हाँ कर लेंगे, हम शादी कर लेंगे, सो आप इस चीज़ को समझ जाइए कि यहाँ पर यही हिडन जो सीक्रेट्स है ना, जो राज मैंने कहा आपके पर्सन की पर्सनालिटी के, इसीलिए मैंने कहा कि ये बात वो आपको क्लियर नहीं करेंगी या क्लियर नहीं करेंगे कि उन्हें किसी रिश्ते में बंधना नहीं पसंद है। क्योंकि देखिए शादी हो जाती है ना, तो हम बंध जाते हैं रूल्स में, रेगुलेशंस में, कस्टम्स में, रिचुअल्स में। सो उनको ये चीज़ें नहीं पसंद हैं, बंधन नहीं पसंद है उनको। उनको हर चीज़ अपनी मन पसंद करनी पसंद है, कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई फोर्स, कोई प्रेशर बिल्कुल भी नहीं पसंद है आपके पर्सन को, है ना। वो जहाँ जाना चाहती हैं या जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उनको जाने दीजिए। उनके ऊपर अगर आपने रोक लगाई, सो आपके पर्सन है ना आपके हाथों से निकल जाएंगी। मीन्स ये है कि फिर वो आपकी परवाही नहीं करेंगे। ऐसे इंसान को वो बहुत पीछे छोड़ देना चाहते हैं और उसके बाद उनको कोई अफसोस भी नहीं रहता है। ये आपके पर्सन का डार्क साइड है, ये उनका नेचर है, जो आपको मुझे नहीं पता है कि पता है या नहीं, लेकिन जो यहाँ कार्ड्स आए हैं उनकी एनर्जी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपके पर्सन का नेचर है। और उन्हें अपने आसपास लॉयल लोग ही पसंद है। तो सबसे पहले आपके पर्सन किसी से भी मिलते हैं, और आपसे भी अगर मिली हैं या मिले हैं आपके पर्सन, तो उन्होंने सबसे पहले आपके अंदर ये क्वालिटी को देखा है। आप भले ही नहीं समझ पाए हैं इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने सबसे पहले यही चीज़ को आपके अंदर जज किया, नोटिस किया कि क्या ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, मेरे विश्वास के लायक है। क्योंकि आपके पर्सन को वही लोग अच्छे लगते हैं जिन पर वो विश्वास कर पाए, और आपके पर्सन के फेवर में जो बोले वही लोग आपके पर्सन को अच्छे लगते हैं। जैसे कि हाँ में हाँ मिलाना होता है ना। अगर आपने थोड़ा भी अपने पर्सन के अगेंस्ट बोला कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है, जैसे सपोज करिए कि आपकी फीमेल पार्टनर हैं, है ना, उन्होंने अगर ऐसा कहा कि मुझे तो सिर पे पल्लू रखना नहीं अच्छा लगता है, और आपने कहा नहीं हमारे यहाँ तो रिवाज है, तो उनको अच्छी नहीं लगेगी ये चीज़, है ना। कि उनको यही सुनना है कि हाँ ठीक है तुम मत रखना, ये चीज़ है। और अगर आपके मेल पार्टनर हैं और उन्होंने कहा कि आपको सिर पे पल्लू रखना है ना, अपने घर में, तो आपको भी हाँ ही बोलना है कि हाँ मैं रखूँगी। अगर आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता है सब, मैं नहीं कर सकती, आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको यही पसंद है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये आपके पर्सन का नेचर है। भले इस वक्त वो चीज़ आपको नहीं दिखी होगी, लेकिन बाद में आपको ये साइड उनका दिखेगा, क्योंकि ये उनका नेचर है। उनको उनके फेवर में बोलने वाला ही इंसान अच्छा लगता है। उनको उनके जो इच्छा के अकॉर्डिंग चीज़ें हो ना, वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, वही लोग अच्छे लगते हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले। बस उनकी अगर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट किसी ने बोल दिया ना, जैसे किसी चीज़ में उनकी सहमति है और दूसरे इंसान ने अगर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई, सो वो इंसान आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आता है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है ना। उनको दुनियादारी से वैसे भी कोई मतलब नहीं है, अपने में रहना, दूसरा क्या समझता है मुझे क्या मतलब, ये वाली एनर्जी है। और आपके पर्सन इन्हीं सब चीज़ों में ना कुछ भी करते हैं, कुछ भी किसी को कह देते हैं, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, और ये तो चलिए उनका
पैशन है, कोई बात नहीं, लेकिन ये नेचर जो मैंने आपके पर्सन को बताया ना, ये आपके पर्सन का नेचर है। और आई एम सॉरी टू से, बट एनर्जी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैं वो बात ज़रूर बोलूँगी कि आपके पर्सन है ना, अपने आप को स्मार्ट बहुत बनती हैं या बनते हैं, मीन्स माइंड की मैं बात कर रही हूँ कि मुझे सब कुछ पता है ना। लेकिन एक्चुअली में जैसा कि फूल का कार्ड आया है, मीन्स फूल वाली चीज़ें वो कर ही देते हैं या कर ही देती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि बहुत लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि हाँ मुझे पता है, मुझे मत बताओ, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो फिर वो नहीं कर पाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर भी है। ऐसे हैं आपके पर्सन, यहाँ पर एनर्जी है। और जिनके पर्सन ऐसे हैं वही अपने पर्सन की एनर्जी को रेजोनेट करिए खुद से। जिनके पर्सन ऐसे नहीं है वो ऐसे नहीं है, क्योंकि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं और यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जीज आई हैं। जिनके पर्सन की ऐसी एनर्जी है वो समझ सकते हैं कि हाँ उनके पर्सन ऐसे हैं, है ना। और जिनके पर्सन नहीं है उनके पर्सन ऐसे नहीं है। और बॉटम की एनर्जी मैंने एक्सप्लेन करी। देन यहाँ पर पहला कार्ड देखिए मैं रिसीव हुआ है 5 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन बहुत झगड़ालू हैं, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू। उनको देखिए, जब यहाँ पर एक इंसान अपनी पसंद की चीज़ें करना पसंद करता है या करती है, जब इंसान का ऐसा नेचर है, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी बोलता है जो उसको नहीं पसंद आता है, तो वो लड़ाकू है। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत ही जल्दी, है ना। बस कोई बात कही उनको बस बुरी लग गई, है ना, कि अगर आपने उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो भी उनको गुस्सा आ जाना है। मतलब गुस्सा लड़ाई के लिए तो जैसे आपके पर्सन तैयार ही रहते हैं, ये उनका नेचर है। भले ये साइड उन्होंने अपना नहीं दिखाया हो आपको, लेकिन ये उनका नेचर है। और इस गुस्से में ना वो कुछ भी किसी को मार भी सकती हैं या मार भी सकते हैं, हाथापाई भी हो सकती है। और आपके पर्सन की हर जगह बनती भी नहीं होगी, क्योंकि उनका ये नेचर जो है ना वो दूसरों के सामने आ जाता होगा। देखिए आपके पर्सन जहाँ पर जानते हैं कि उनको उनको ज़रूरी नहीं है अपनी एक अच्छी इमेज को पोर्ट्रे करना, वहाँ पर वो रियल होके ही रहती होंगी या रहते होंगे, है ना। अगर उन्हें कोई बात नहीं अच्छी लगती होगी तो वो सीधे बोल देते हैं कि भाई उस इंसान को रखना है या नहीं रखना, ये आपके पर्सन के माइंड में बात रहती है। इसीलिए वहाँ पर उनकी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। आपके पर्सन का ये नेचर है लड़ाई झगड़े वाला, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। ये यहाँ पर उनका डार्क साइड है जो आपको पता नहीं, मुझे कि पता है या नहीं, बट ये एनर्जी आई है यहाँ पर। वहीं पर आपके पर्सन दिमाग के बड़े तेज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़, है ना, कि उनको पता है कब कौन सी बात करनी है, किस तरह से बात को पलटना है, किस तरह से सामने वाले की आंखों में धूल झोंकना है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को आती हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, ये बता रहा है ये कार्ड, है ना, कि आपके पर्सन को वो सारी कलाएं आती हैं, जैसे एक जादूगर की होती है ना, कि देखिए सामने मैजिक चल रहा होता है बट वो उसको इतनी सफाई से दिखाता है ना कि सामने ऑडियंस जो होती है वो नहीं समझ पाता है, बट एक्चुअली वो रियलिस्टिक नहीं होता है ना। मैजिक जो होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता है। वो कला आपके पर्सन को आती है। और आपके पर्सन का देखिए भाग्य भी इतना अच्छा है कि वो जो चीज़ भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, चाहती हैं या चाहते हैं, वो चीज़ उनको मिल भी जाती है। ये है आपके पर्सन का भाग्य, है ना। और ये आप कह लीजिए आपके पर्सन का दिमाग भी है और कुछ भगवान की कृपा भी है कि आपके पर्सन जो चाहती हैं, जो चाहते ना, बहुत जल्दी उनको मिल जाता है। या आप ये कह लीजिए बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं आपके पर्सन, ये चीज़ है। और उनको सब कुछ हाथ में लेना अच्छा लगता है, मीन्स कंट्रोल जो है ना वो उनके हाथ में होना चाहिए। ये आपके पर्सन का नेचर है, खुद को हमेशा ऊपर देखना, ये वाली चीज़, है ना, कि मेरे आगे तो कोई है नहीं, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। वो एनर्जी है आपके पर्सन की, है ना। पहले मैं आती हूँ या पहले मैं आता हूँ, मेरे बाद सब है। वो एक डायलॉग है ना कि हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो वाली पर्सनालिटी, हम जहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो लोग बस मुझे घेर ही लेंगे, इतनी पॉपुलर हूँ मैं, इतना पॉपुलर हूँ मैं, है ना। वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की है कि बस मुझे एक बार आने दो सबके सामने, फिर देखना सबकी नज़रें तो मेरे ही ऊपर होने वाली हैं। वो वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो कभी कभी गलत भी साबित हो जाता है, वो आपके पर्सन की एनर्जी है। ये उनका डार्क साइड है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये एनर्जी किनके पर्सन की है वो आप बेहतर समझ सकते हैं, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। देन यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया। देखिए आपके पर्सन को पता है बहुत अच्छे से कि उनको अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कहाँ पर करना है ना, किस तरह से उन्हें अपने माइंड का यूज़ करना है और अपनी पावर को यूज़ करना है।
ये चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ये क्वालिटी तो देखिए है। मैं उनका डार्क साइड भले ही बता रही हूँ आपको, ये रीडिंग ही उसी टॉपिक के ऊपर है, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ भी जब देखिए आई हैं तो वो क्वालिटीज़ भी मैं बताऊँगी। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर देखिए ये क्वालिटी तो है कि वो दूसरों का दिल जीत लेते हैं या जीत लेती हैं, जैसे उन्होंने आपका दिल जीत लिया। ये उनकी क्वालिटीज़ तो है ना? लेकिन आपके पर्सन को पता है, कहते नहीं है कि कहाँ पर हमें क्या बात बोलनी है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। तो कहाँ पर उन्हें अपनी पार दिखानी है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। मीन्स अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं, ये समझती हैं। सो कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करना है, वो चीज़ आपके पर्सन को बखूबी आती है ना? सो आपके सामने उन्होंने कौन सा फेस दिखाया है ना? वो तो आप ही जानते हैं गाइस, है ना? क्योंकि यहाँ पर मैं वो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपके पर्सन की डार्क साइड की बात कर रही हूँ। ये चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि उनको ये है ना कि बड़े से बड़ा शेर भी होता नहीं, जैसे शेर का सवा शेर, वो वाली चीज़ जो नहीं होती है। सो उनको ऐसा लगता है कि मैं शेर को भी ना, जैसे देखिए ये इसको प्यार कर रही है ना, पैम्पर कर रही है लेडी। सो वही वाली चीज़ है कि मेरे आगे बड़े से बड़े शेर भी ना झुक जाते हैं। वो वाला जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बड़े से बड़ा शेर भी ना मेरे आगे उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। वो वाली चीज़ है कि मैं कुछ भी बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे लव रीडिंग हो रही है ना? सो यहाँ पर देखिए ये होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, सपोज़ हस्बैंड वाइफ हैं, है ना? वो कहता है, कोई भी लड़की कह रही है, लड़का कह रहा है कि मेरे मम्मी के सामने तो तुम्हारी नहीं चलने वाली है ना? सो आपके पर्सन ने ऐसे आंसर देना है कि बड़े से बड़ा जो भी होता है ना कि मेरे आगे झुक ही जाता है। सो तुम्हारी मम्मी क्या चीज़ है, वो वाली जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो चीज़। ये देखना, ऐसे उनको मनाऊँगी ना या ऐसे उनको मनाऊँगा ना कि तुम भी देखती रह जाओगी, है ना? कि किस तरह से मतलब अपनी बातों का जादू मैं चलाती हूँ या चलाता हूँ या जो भी है ना? अपने दिमाग का जादू कैसे चलाता हूँ, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड भी देखिए आया है। ये सारी क्वालिटीज़ डार्क साइड में आती हैं आपके पर्सन की, ये चीज़ है। आपके पर्सन है ना हमेशा थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखते ही हैं, रखती ही हैं। ये चीज़ है। आपके पर्सन लोगों से बहुत घिरे रहते हैं, उनको पसंद ही है कि हर कोई आए ना उनसे एडवाइस ले, हर कोई आए उनको इम्पोर्टेंस दे। उनको एडवाइस देने का बड़ा शौक है, दूसरों को सजेशंस देने का बड़ा शौक है आपके पर्सन को, ये चीज़ है। आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि मैंने जन्म सिद्ध ये अधिकार पाया है कि मैं दूसरों को गाइड करने के लिए ही हूँ। उनको खुद में ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, है ना? मैं भगवान का बच्चा हूँ, स्पेशल बच्चा हूँ, उनको खुद में ऐसा लगता है। इसीलिए उनको दूसरों को गाइडेंस देना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को समझाना, है ना? और समझाने में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसलिए समझाते हैं आपके पर्सन, ये समझाती हैं ताकि उनको ये लगे कि देखो मतलब तुम्हें ये चीज़ नहीं पता, मुझे पता है, देखो मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात तो तुम सुनो। ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये आपके पर्सन का डार्क साइड है। और वो किसी की जल्दी सुनते नहीं हैं, किसी की जल्दी सुनना नहीं पसंद करते, लेकिन अपनी समझाना ज़रूर पसंद करते हैं बात, कि मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, मेरी मेरी सुनो तो पहले। वो चीज़ है आपके पर्सन के अंदर। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है। हुँ? और आपके पर्सन को ना अपनी लाइफ में हमेशा कोई एक पर्सन चाहिए ही होता है, चाहिए ही होता है, अपनी बात मनवाने के लिए। मीन्स होता नहीं है कि हम अपने ईगो को सैटिस्फाई करते हैं, जैसे कि कोई एक पर्सन ऐसा चाहिए रहता है जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, है ना? ताकि हमें खुद में ऐसा लगता है कि यस आई एम अ लीडर, है ना? सो वो चीज़ है आपके पर्सन के अंदर। ये उनका डार्क साइड है, आई एम सॉरी, लेकिन देखिए एनर्जी है, सो डेफ़िनेटली मुझे, मेरा काम ही एनर्जी आपको एक्सप्लेन करना है, सो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, आपके पर्सन को ना बहुत जल्दी फीलिंग्स दूसरे के लिए आ जाती हैं, बहुत जल्दी। मतलब उनको ऐसा फ़ील होने लगता है ना कि हाँ, मतलब सामने वाले के लिए मुझे कुछ फ़ील हो रहा है। दूसरे के लिए ना अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है कि, और उसको वो प्यार समझने लगती हैं या प्यार समझने लगते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है। और कभी-कभी तो वो खुद ही आगे बढ़कर है ना सामने वाले को प्रपोज़ भी कर देते हैं या प्रपोज़ कर देती हैं। देखिए, क्योंकि फीमेल है तो वो प्रपोज़ तो डायरेक्ट नहीं करती होंगी, लेकिन हाँ, अपने दिल की बात तुरंत कह देती हैं। तुरंत कह देती हैं सामने वाले से कि हाँ, मतलब कुछ उनको उनके लिए महसूस होता है। सो यहाँ पर मेरा यही कहने का मतलब है कि आपके पर्सन को ना अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें प्यार हो गया है, और ये प्यार जो है ना वो सच्चा है उनका। उनको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, ये मेरा पर्सन जो है ना मेरी सोलमेट है या मेरा सोलमेट है, ये लगने लगता है। और फिर ये होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे अपनी
लाइफ इन्हीं के साथ जीनी है ना। उनके साथ उनके पूरे जो एक सपना होता है ना वो संजो लेती हैं या संजो लेते हैं। ऐसा उनको लगता है कि हाँ मेरी फाइनली जो मतलब शादी होनी है ना वो इन्हीं के साथ होनी है, मुझे शादी करनी है ना इन्हीं के साथ ही करनी है। आपके पर्सन को ये चीज़ लगने लगती है। देखिए ये बहुत बुरी बात तो नहीं, क्योंकि देखिए चलिए ये तो बुराई में भी हमें अच्छाई देखनी चाहिए कि देखिए अगर ये चीज़ है कि आपके पर्सन को लगता है कि हाँ मतलब मैं इस इंसान को प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और देखिए उसके साथ वो शादी करने का भी सोचते हैं। लेकिन हाँ ये बहुत गलत है कि जल्दी जल्दी उनको फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। सो ये चीज़ गलत है। लेकिन ये चीज़ देखिए प्लस पॉइंट है कि हाँ मेरी इन्हीं के पर्सन के साथ शादी होनी है ना। सो ये भी है। और आपके पर्सन इसीलिए कोई डिसीज़न नहीं ले पाती हैं, नहीं ले पाते हैं कि उनको यही नहीं समझ में आता है कि उनका सोलमेट एक्चुअली में कौन है। क्योंकि अगर हमें हर इंसान अपना सोलमेट ही लगने लगेगा, है ना, सो हम किसी को कमिटमेंट दे ही नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हमारे लिए एक्चुअली में कौन है। ये इंसान इससे बेटर है, ये इंसान इससे बेटर है, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक अच्छा इंसान मिल जाए मेरी लाइफ में, शादी हो जाए मेरी उससे, तो हम कैसे उस इंसान को समझ पाएंगे, है ना। सो ये चीज़ है आपके पर्सन के अंदर कि फीलिंग्स बस डेवलप हो जाती है उनके अंदर जल्दी, ये चीज़ है। और आपके पर्सन नेगेटिव थिंकर हैं, बहुत नेगेटिव थिंकर हैं, है ना। और बहुत उदास रहते हैं, अंदर से उनका दिल है ना उदास रहता है, ये उनका डार्क साइड है। उनकी हर चीज़ में ना नेगेटिविटी पहले आगे चलती है। होता नहीं, जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन को पहले ये लगता होगा कि अरे यार ये काम करने चलेंगे ना तो इससे पहले तो देखो यही वाली प्रॉब्लम आएगी, तो पहले इसको ही सॉर्ट आउट करें, है ना, उसके बाद हम लोग उस बारे में सोचते हैं। पहले उस चीज़ को देखो ना जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो इसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। सो आपके पर्सन ना नेगेटिव थिंकिंग में बहुत ज़्यादा रहती हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, और दूसरों की बहुत सुनते हैं वो, बहुत सुनती हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं ना उनको वो बड़ी जल्दी समझ में आता है, और उसके ऊपर है ना वो सोचने भी लगती हैं, सोचने भी लगते हैं। ये भी आपके पर्सन का नेचर है जो सही नहीं है, डार्क साइड ही है ये वो आपको नहीं बताती होंगे, नहीं बताते होंगे कि उनके लिए दूसरों की जो राय है ना वो बड़ी मैटर करती है, और दूसरों की राय मैटर नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उसी वजह से ना रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस होता है। तो आपके पर्सन दूसरों की बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर आपके बारे में किसी ने 2 शब्द गलत बोल दिए ना तो आपके पर्सन को आप पर नहीं विश्वास होगा, आपकी वो नहीं पहले सुनेंगे, पहले वो उन 2 लोगों की सुनेंगे। उनको लगेगा कि नहीं वो जो लोग बता रहे हैं ना, वो 2 लोग जो बता रहे हैं वही बात सही है, तो उसके ऊपर उनका सोच विचार भी चलने लगेगा, कहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाए, क्योंकि नेगेटिव थिंकर हैं। सो नेगेटिविटी पे उनको ट्रस्ट है। ये आपके पर्सन का डार्क साइड है। और वहीं पर आपके पर्सन है ना प्यार को लेकर बहुत ही ज़्यादा निराश है। भले ही देखिए आपके साथ वो रिलेशनशिप में रहे हैं, उसके बाद सेपरेशन आया है, क्योंकि प्यार को लेकर है ना उनके दिल में कभी पॉजिटिविटी थी ही नहीं। हमेशा से एक निराशा रही है कि मेरी ज़िंदगी में तो प्यार कभी टिकने वाला नहीं है ना। वो कभी भी प्यार को संभाल नहीं पाई हैं, संभाल नहीं पाए हैं। उनको बस ये लगा है कि भगवान मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर ला कर दे दें। आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उनको ये नहीं समझ में आया कि हाँ, ये इंसान जो मैंने चुना है ये ना ये परफेक्ट है शादी के लिए। कभी उनको समझ ही में नहीं आया। या आप ये कह लीजिए इस बात को कि उन्हें अपने लिए डिसीज़न पे तो ट्रस्ट ही नहीं है। देखिए क्योंकि नेगेटिव थिंकर हैं आपके पर्सन, इसलिए उनको पता है कि वो गलती भी कर सकती हैं, गलती भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर चुनने के लिए। इसीलिए आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी ना उन्हें खुद पे क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाई हैं। सो उस रिश्ते में रहने के बाद भी आपके पर्सन के मन में ना हमेशा ये चीज़ रही है कि मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान आ जाए, भगवान एक अच्छा इंसान भेज दें जो वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि आपके पर्सन की यही थिंकिंग है कि वो बेस्ट हैं और वो बेस्ट पर्सन डिज़र्व करते हैं। सोचिए गाइस ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एज अ रीडर मैं ये एनर्जीज़ को फील कर सकती हूँ, मैं सेंस कर सकती हूँ। और मैं इस वक्त ये फील कर रही हूँ कि जिनके भी पर्सन की ये एनर्जी है, सो उन व्यूअर्स पे क्या बीतेगी कि अगर हम किसी पर्सन के साथ हैं, मतलब आप अपने पर्सन के साथ हैं, आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके दिल में ये चीज़ चल रही है कि वो बेस्ट डिज़र्व करते हैं, तो क्या आप बेस्ट नहीं हैं, है ना। आपके पर्सन कितने नेगेटिव थिंकर हैं देखिए। सो ये चीज़ है कि उनको लगता है कि वो
एक अच्छा पर्सन डिजर्व करते हैं और करती हैं, है ना, जो भी आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, सो वो उनकी लाइफ में आ जाए, और वो डेफिनेटली भगवान से ये बात बोलते हैं, है ना। सो ये चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि आपका पर्सन देखिए स्पिरिचुअल होता है, तभी तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं भगवान का बच्चा हूँ, स्पेशल चाइल्ड हूँ, है ना, स्पेशल हूँ, मैं लीडर हूँ, मेरे अंदर ये लीडरशिप वाली क्वालिटी है, मैं क्यों किसी के सामने झुकूँ, है ना, मैं तो बड़े से बड़े शेर को भी अपने कब्जे में कर लूँ, मैं ये क्वालिटीज़ रखती हूँ या ये क्वालिटीज़ रखता हूँ। और इसी वजह से आपके पर्सन को ना बंधना पसंद नहीं है, और उनके झगड़े बहुत होते हैं। ये आपके पर्सन का देखिए डार्क साइड है, यही रियलिटी है, ये ट्रुथ है ना। आपको देखिए अगर बुरा लगे, सो आई एम सॉरी, मैं ये कहूँगी कि आप रीडिंग मत देखिएगा, है ना, और आप कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली, और जो मुझे लगेगा मुझे वर्बली आपको समझाना चाहिए वो डेफिनेटली मैं समझाऊंगी आपको रीडिंग में, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर करना चाहिए, किसी का भी हो। सो ये चीज़ है, लेकिन जो एनर्जीज आई हैं वो एनर्जीज मैंने आपको बताई, यही आपके पर्सन का डार्क साइड है। आपको पता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट कार्ड्स यही बता रहे हैं, है ना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में किन के पर्सन की ये एनर्जीज हैं। कि आपके पर्सन का ना एक ये नेचर ये भी है कि वो शक भी करते हैं, डाउट करते हैं। जब भी वो रिलेशनशिप में होते हैं किसी के भी साथ या होती हैं, तो उनको ये डाउट होता है ना कि उनके पर्सन की लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं है, जिस वजह से उनके लड़ाई झगड़े होते हैं आपके साथ, मीन्स अपने पर्सन के साथ, है ना। आपके पर्सन का ये भी नेचर है, उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता है अपने पर्सन पे, कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ रिलेशनशिप में, उनको ऐसा भी लगता है कि उनके होते हुए भी कहीं कोई दूसरे के साथ तो उनका पर्सन रिलेशनशिप में नहीं है, जिस वजह से उनका लड़ाई झगड़ा भी उनके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा होता है इस रिश्ते में। उनके जो भी प्यार का रिश्ता है ना, जो भी लव रिलेशनशिप है, उसमें उनकी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके पर्सन की ये सोच है ना कि उनको कोई चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लीडर है, वो ऑलरेडी माइंडेड हैं, उन्हें पता है सब चीज़ें। सो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीट करके नहीं जा सकता है, ये वाली एनर्जी है। सो इसलिए आपके पर्सन को ना कहते नहीं चौकन्ना रहने की एक आदत है ना, कि मेरी चार आंखें हैं, वो वाली चीज़, कि कौन क्या कर रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आपके पर्सन है ना दूसरों से तो बोलते भी होंगे, भले वो ना बता पाएँ, लेकिन एक होता नहीं इम्प्रेशन वाली चीज़, की बात को आप यूँ समझिए कि अगर आपको किसी से सच निकलवाना है किसी भी बात का, सो आपको खुद ही नहीं पता है कि एक्चुअली सच है क्या, लेकिन आप उस पर्सन के सामने खाली इतना बोल के उसको डराएँगे कि मुझे पता चल गया है, जो तुम्हारी वो वाली बात थी ना, मुझे पता चल गया है, ऐसे आप बोलेंगे, है ना? लेकिन सामने वाला को नहीं पता कि आपको कुछ पता नहीं, आप तो यूँ ही बोल रहे हैं, लेकिन उसको ये भी नहीं पता है कि आप तो अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं ना, और वो सच बोल देगा। सो वही चीज़ आपके पर्सन के अंदर है, कि आपके पर्सन ऐसे बिहेव करते होंगे दूसरे के साथ, या करती होंगी कि मुझे सच पता है कि क्या है ये, वो है ना, कि उनको पता है कि वो दिमाग लगा रही हैं, और सामने वाला डर जाता है और उनको वो बात बोल देता है। मीन्स वो इस तरह से दूसरों की बातें जान लेती हैं, जान लेते हैं, ये क्वालिटी भी उनके अंदर है, और ये चीज़ें वो आप पर भी एप्लीकेबल करती होंगी या करते होंगे, है ना, कि एक्चुअली में क्या रियलिटी है, वो चीज़ वो जानने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं या रहते हैं कि क्या चीज़ है ना, मुझसे कुछ छुप नहीं सकता, इसलिए इससे अच्छा यही है कि खुद ही से बता दे मेरा पर्सन मुझे। सो ये वाली यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स हैं वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, है ना। जो प्रोमिनेंट है वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, देन लियो, सिंह राशि, एरीज, मेष राशि, लियो तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, सिंह राशि है। यहाँ पर देखिए सोच की कोई एनर्जी नहीं आई है, देखिए सोच की कोई भी एनर्जी नहीं आई है, देख रहे हैं आप, कोई भी एनर्जी सोच की नहीं है। आपके पर्सन आपसे कभी भी क्लियर कट बात नहीं करती हैं, नहीं करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं है। आप लोग जब रिलेशनशिप में थे ना, तब भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ें तब भी हिडन रखते थे आपके पर्सन आपसे, है ना। कुछ भी क्लियर आपको ना बोलना, कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन ना करना आपके साथ, ये आपके पर्सन की एनर्जी रही है रिलेशनशिप के दौरान। इसीलिए डार्क सीक्रेट्स हैं, ये वो राज हैं जो आपके पर्सन ने शायद आपको नहीं दिखाए हैं, लेकिन ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। सो राशियाँ हैं यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज प्रोमिनेंट है, लियो प्रोमिनेंट है यानी मेष और सिंह राशि प्रोमिनेंट है, सैजिटेरियस धनु राशि, और यस
ये राशियाँ यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे सारी ही राशियाँ हैं, सारी ही राशियाँ। और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग भी है ना, मतलब ढेर सारे लोगों की रीडिंग है और सामान्य रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इस बात को ज़रूर समझिए। यहाँ पर जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 5, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 18 यानी 9। 8 + 1 = 9 होता है, इसलिए नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। आपका रिश्ता ना पहले बहुत अच्छा चला है, बहुत ही अच्छा, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपके रिश्ते में ना नेगेटिविटी आती चली गई और रिलेशनशिप सेपरेशन की ओर चला गया है। ये हो रहा है आपके रिश्ते में, क्योंकि देखिए आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ था प्यार से और शादी तक सपने आपने देखे हैं, और उसके बाद जो नेगेटिविटी आना शुरू हुई है आपके रिश्ते में और रिश्ता ख़त्म होकर ही माना है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके रिश्ते की भी एनर्जी मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर। ये है जो मंथ्स इंपॉर्टेंट है वो है जनवरी, अगस्त, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, फरवरी और मई। ये इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं। देखिएगा आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किनके पर्सन की एनर्जी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ये रीडिंग फील कर सकती हूँ बहुत ही अच्छे से, और इस एनर्जी में ना आपका पेन वो बहुत ज़्यादा मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। कि क्या चीज़ आपने रिलेशनशिप में फील करी है ना, ये मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ, सेंस कर सकती हूँ चीज़ों को। यहाँ पर मैं लव मैसेजेस नहीं, लव गाइडेंस लूँगी, क्योंकि लव मैसेजेस का कोई मतलब नहीं है। लव गाइडेंस लूँगी मैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। और गाइस जिनको बुरा लगा हो, आई एम सॉरी, क्योंकि देखिए ये बात सच है कि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अगर आपके पर्सन ऐसे नहीं है ना, सो डेफिनेटली ये आपके पर्सन की रीडिंग नहीं है। मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ये पर्सनल रीडिंग किसी की भी नहीं है। सो जिनके पर्सन की एनर्जी है ना, ये उन्हीं की रीडिंग है सिर्फ। सो आपको रीडिंग नहीं रेजोनेट करानी है खुद से, और ना ही आपको ऐसा कुछ सोचना है कि ये आपके पर्सन के बारे में बात हो रही है। ये देखिए कार्ड ये रुका हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये कार्ड रुका हुआ है। ऐसे एक कार्ड बस हम और लेंगे। थैंक यू। ओके, बॉटम की एनर्जी में जो कार्ड आया है वो है डू समथिंग फॉर समवन एल्स। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए डू समथिंग फॉर समवन एल्स, है ना, कुछ करिए किसी और के लिए, है ना, किसी और के लिए कुछ करिए। गिव योर अटेंशन टू समवन एल्स। वाओ, देखिए देखिए, गिव योर अटेंशन टू समवन एल्स। देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है ना। यहाँ पर देखिए जिनके पर्सन की एनर्जी है, सो डेफिनेटली वो टॉक्सिक पर्सन ही है आपके लिए, डेफिनेटली। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे यहाँ पे सच ही बोलना है, और सच के सिवा मुझे यहाँ पे कुछ और नहीं बोलना है ना। सो जिनके पर्सन की भी एनर्जी, डेफिनेटली वो आपको हर्ट करेंगे, और हर्ट पे हर्ट करेंगे, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के लिए क्रेव करेंगे और रोएंगे, उनको याद करके, उनका प्यार याद करके। बट एक्चुअली में वो जो प्यार आप फील कर पा रहे हैं ना, जो उन्होंने आपके दिल में इमोशंस जगा दिए ना, वो इमोशंस उनके दिल में खुद ही नहीं जागे हैं, जिस वजह से आज आप पेन फील कर रहे हैं या फील कर रही हैं। ये वजह है आपके दर्द का, है ना, क्योंकि आपका दर्द इसीलिए आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि जो प्यार उन्होंने आपके दिल में जगा दिया ना, वो प्यार वो अपने दिल में जगाना तो भूल ही गए हैं, भूल ही गई हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है ना कि अपना अटेंशन है ना किसी और को दीजिए, और वो कोई और वो इंसान है जो आपका प्यार डिजर्व करता है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको, ये गाइडेंस मिल रही है। और देखिए भगवान की गाइडेंस किसके लिए होती है? अपने बच्चे के लिए होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी रोता नहीं देख सकते, किसी गलत इंसान के साथ वो अपने बच्चे को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए आपको वो ये कह रहा है कि आप उसको प्यार दीजिए ना जो आपके प्यार को डिज़र्व करता है, क्योंकि आपके पर्सन को तो यही लगता है ना कि वो एक बेटर बेस्ट पर्सन डिज़र्व करती हैं या डिज़र्व करते हैं, इसीलिए वो आपके इमोशंस को नहीं समझ रही हैं, समझ रहे हैं, है ना।
तो भगवान आपको कह रहा है कि आप बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं। आपका प्यार ये पर्सन नहीं डिज़र्व करते हैं या करती हैं। आपका प्यार वो पर्सन डिज़र्व करते हैं, है ना, जो आपके इमोशंस की कद्र करे। इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज आया है कि डू समथिंग फॉर समवन एल्स, है ना। अपने इमोशंस उसको दीजिए आप जो आपके इमोशंस की कद्र करे, उसको समझता हो, उसे अटेंशन दीजिए। इनको अटेंशन देने की जगह और अपने आप को हर्ट करने की जगह देखिए, वाओ, स्पिरिचुअल कनेक्शन। और उस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन। और इस रिश्ते का ना कनेक्शन होगा जब आप किसी डिजर्विंग पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देंगे ना, सो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, है ना। और वो रिश्ता जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए होगा आप दोनों का, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। और आपको लगता है ना ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको ऐसा लगता होगा ना, क्योंकि आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए ही बना है, मेरे लिए ही बनी है। क्यों? क्योंकि आप ना उनको इतना पैम्पर करते हैं, उनकी हर गलत बात को भी आप बर्दाश्त करते हैं। सो इसीलिए उनको एक हाँ में हाँ मिलाने वाला इंसान चाहिए ना, कि अगर वो 4 बातें भी किसी को गलत तरीके से सुना देना, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आप चुपचाप सुन लेते हैं। सो उनको ऐसा ही पर्सन चाहिए, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि ये सोलमेट है मेरा, क्योंकि यही मेरी इतने नखरे उठा सकती है या उठा सकते हैं। सो ये चीज़ है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है किसी और डिजर्विंग पर्सन को अपना प्यार, अपना टेंशन दीजिए, और वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। दूसरा यहाँ पर मैसेज आया है, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, है ना। देखिए, लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज सम वंस लाइफ इंक्लूडिंग योर ओन। देखिए, बार बार वही मैसेज आ रहा है कि जो प्यार के शब्द होते हैं ना, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी की ज़िंदगी को भी चेंज कर सकता है, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी को भी चेंज कर सकती है। क्या? प्यार की भाषा। सो वही प्यार की भाषा आपको बोलना है। और किससे बोलना है? एक तो खुद से बोलना है, दूसरा उस इंसान से बोलना है जो आपका प्यार डिज़र्व करता है। देन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। देखिए कि अगर आप किसी को बहुत प्यार देंगे ना, तो बदले में आपको भी बहुत प्यार मिलेगा, है ना। मतलब जो चीज़ आप दूसरों को देंगे ना, वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या वो चीज़ हो रही है? यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही है। सो डेफिनेटली ये आपके स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में जो कार्ड आया है ना, वो ज़रूर लूँगी मैं, इसको कार्ड को ज़रूर लूँगी यहाँ पर मैं, कि डू समथिंग फॉर समवन एल्स, है ना। गिव योर अटेंशन टू समवन एल्स, इसीलिए यहाँ पर आया है। क्योंकि अगर आप अपना प्यार उस इंसान को देंगे ना जो डिज़र्व करता है आपका प्यार, तो बदले में आपको प्यार ही मिलेगा, वही प्यार जो आपने दिया है। ओके, यहाँ पर आया हैव फेथ। अगर आपका विश्वास उठ चुका है ना प्यार से, सो विश्वास करिए, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। इस वक्त जो भी चल रहा है ना, इस पर विश्वास रखिए, है ना, कि ये सब कुछ आपके भले के लिए ही हो रहा है, कि आप अपनी वर्थ को समझ पाएँ, आप खुद से प्यार करना सीखें, है ना। ये सीखें कि कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता, कोई प्यार कर सकता है तो सिर्फ भगवान प्यार करते हैं आपसे, और आप प्यार करते हैं आपसे, बस। ये यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है। ओके, लास्ट मैसेज है यहाँ पर, एप्रिशिएट दिस मोमेंट। आप आज जैसे भी है ना, आप खुद को एप्रिशिएट करिए, आज इस पल को एप्रिशिएट करिए कि भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, जो पल आज आप जी रहे हैं वो सबसे सुंदर पल है ना। क्योंकि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं है, सो क्या मतलब है, क्या मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए? तो ये आपका माइंड है जो वो पेन को देख रहा है। लेकिन उस पेन में हमें हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। उस पेन को मत देखिए, आप ये देखिए कि ऐसे इंसान को भगवान ने आपकी लाइफ से दूर किया जो आगे चलकर आपकी लाइफ को ना बहुत हेल बना देता या बना देती। सो ऐसे इंसान को भगवान ने दूर किया। सो इस मोमेंट को आपको एंजॉय करना है कि भगवान आपको बहुत कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, कि आप ऐसा पर्सन डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर एक सिचुएशन जो है ना एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है ना, जो आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। और प्यार किस तरह से आप खोज सकते हैं ना, ढूंढ सकते हैं, उसमें आपको हेल्प करता है ये मोमेंट, जो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लेकर आएगा और प्यार भी आपके लिए लेकर आएगा। बस
यहाँ पर ज़रूरत है ना तो आपका फोकस होने की, कि आपका फोकस किस तरफ पे है, पेन पर है या पेन मत देखिए, उसके पीछे क्या हैप्पीनेस छुपी है जो आपके लिए भगवान ने रखी है, उस हैप्पीनेस को क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये मैटर करता है। सो ये गाइडेंस आपके लिए आई है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस आई है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। सो मैं यही कहूँगी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी। अगर अच्छी लगी है गाइस रीडिंग तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और गाइस यही आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे रिसीव हुई हैं, और जिनके पर्सन की एनर्जीज है उन्हीं को लेना है कि हाँ ये मेरे पर्सन की एनर्जी है। जिनके पर्सन ऐसे नहीं है सो ये उनकी एनर्जी नहीं है। मैंने कई बार रीडिंग में गाइस ये वर्ड्स बोले और रीडिंग को क्लोज करते टाइम भी बोल रही हूँ, है ना, कि इस बात को आप समझिए, जनरल करेक्टिव रीडिंग है ये। और जिन्होंने गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।